welcome back to my new YouTube video. I hope you all are doing well and healthy and safe. पता नहीं मैं इतनी स्लो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बताती हूँ, क्योंकि मेरा 9th मंथ ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है और मैं थकी थकी रहती हूँ इसीलिए सांस चढ़ गई है मेरे को इतना सही बोल के। इतनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं है, पर फिर भी हाँ थोड़ा थोड़ा है। तो यस, मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डालने वाली हूँ क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि मेरे पास 3rd ट्राइमेस्टर की भी चीज़ें कलेक्ट हो जाएं जो मैं आपको बता पाऊँ। यस, मेरे पास और भी बहुत कुछ हो सकता है आपको बताने के लिए, पर यस अब आगे आगे आने वाला है, जैसे कि मेरा बेबी शावर गिफ्ट हॉल और हॉस्पिटल बैकपैक। तो बहुत ही कुछ अच्छा आने वाला है, हेल्पफुल आने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 3rd ट्राइमेस्टर में क्या क्या होने वाला है अगर आप एंटर करने वाले हो। मैं यहाँ का आपको एक्सपीरियंस बताती होती हूँ कनाडा का। मैं रहती हूँ ओंटारियो में, तो ओंटारियो में ये सब चीज़ें होती है। मेरे को नहीं पता दूसरे स्टेट्स या कंट्री का क्या हिसाब किताब है, तो यस वो लोग मेरे से रिलेट कर सकते हैं जो ओंटारियो में रहते हैं। एंड तो जैसे कि मेरा 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और 7th मंथ का मैं आप लोगों से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने लास्ट 2 ट्राइमेस्टर आपके साथ शेयर कर लिया है 1 to 6 मंथ तक। तो 7th मंथ में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कितने वीक कौन से मंथ में होते हैं। तो 7th मंथ में होते हैं आपके 28 to 31, देन 8th में 32 to 35, देन 9th में 36 to 40 वीक्स। सॉरी गाइस, सॉरी, सांस चढ़ेगी क्योंकि 9th वीक में हम एंटर करने वाले हैं। तो यस, यहाँ कनाडा में क्या होता है, आपके पास पहले फैमिली डॉक्टर होता है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको फैमिली डॉक्टर ही देखता है और वो रिफ़र करता है फिर आपको गायनी के पास। तो मेरे को उन्होंने 5th मंथ में रिफ़र किया था गायनी के पास, पर मेरा एक्सेप्ट हुआ फाइल 7th मंथ में। तो मेरी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी गायनी के साथ वो थी 7th मंथ में, स्टार्टिंग में ही यस 28th वीक में। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जो मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी गायनी के साथ उसमें क्या क्या हुआ। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी थी 28th वीक में। जैसे कि मेरा फैमिली डॉक्टर मेरा बीपी वेट सब चेक कर रहे थे, वैसे ही गायनी ने भी। मेरे पास लिस्ट है इसलिए मैं नीचे देख रही हूँ, इसीलिए सो यस उन्होंने मेरा वेट एंड बीपी चेक किया गायनी ने। उसके बाद गायनी का काम जो स्पेशल होता है वो होता है बेबी को चेक करना। तो आपका फैमिली डॉक्टर अभी तक आपको देख रहा था, बट गायनी क्या करेगी, वो आपके बेबी को भी साथ साथ में चेक करेगी, क्योंकि अब 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके बेबी को भी मॉनिटर करते रहना कि वो कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, अंदर ठीक से ग्रो हो रहा है कि नहीं, उसकी हार्ट बीट ओके है कि नहीं उसका साइज सही से डेवलप हो रहा है कि नहीं। तो गायनी हर अपॉइंटमेंट में आपके बेबी का साइज़ और हार्ट बीट चेक करती है। एंड यस, अगर उसको कोई कंसर्न हुआ कि साइज़ नहीं बढ़ रहा, वो ग्रो नहीं कर रहा है, हार्ट बीट ऐसी कम आ रही है या कुछ आ रहा है, तो वो क्या करती है, आपको टेस्ट लिख देती है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, या अगर कोई ब्लड टेस्ट हो सकता है तो ब्लड टेस्ट लिख के देगी। सो यस, ये चीज़ें तो हर अपॉइंटमेंट में होनी ही होनी है, वेट बीपी आपका एंड साइज एंड हार्ट बीट बेबी की। ये 4 चीज़ें जो है ये हर अपॉइंटमेंट में गायनी आपका चेक करती है। इसके अलावा जो मेरे साथ 7th जो मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट था उसमें हुआ वो था पर्ट्यूसिस का इंजेक्शन, जो मेरे को लगा था इस 28th वीक में। ये होता तो बेबी के लिए है, पर वो आपको लगता है और वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंच जाता है। ओके, ये बेबी को कोई भी इन्फेक्शन होने से प्रोटेक्ट करता है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। तो ये आपको इसीलिए पहले लग जाता है क्योंकि ये बेबी को 1 साल तक नहीं लगा सकते हैं बेबी बॉर्न होने के बाद, इसीलिए ये मदर को ही पहले लगा देते हैं बेबी के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेबी के लिए होता है।
इसके अलावा उसने मेरे को फिर से एक ब्लड टेस्ट की लिस्ट दे दी कि ये ब्लड टेस्ट करवाने हैं। एंड प्लस उसमें मेरा थायराइड का टेस्ट भी था, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरे को थायराइड आ गया था प्रेगनेंसी में, तो हर मंथ मेरा थायराइड का टेस्ट हो रहा है। उसके बाद यस, फर्स्ट जो मंथ के बाद, मतलब लाइक मेरी प्रेगनेंसी के बाद जो फर्स्ट थायराइड टेस्ट हुआ था उसमें मेरा थायराइड हाई आया था, 11 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग के नीचे। पर उसके बाद जितने भी मेरे ब्लड टेस्ट हुए, क्योंकि मेरी मेडिसिन स्टार्ट हो गई थी थायराइड की, उसके बाद जितने भी बार मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है थायराइड का, उसमें हर बार मेरा नॉर्मल आया है। तो इसने भी मेरे को थायराइड का ब्लड टेस्ट लिख के दे दिया। प्लस इसके अलावा उसने कुछ चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करी थी, जैसे कि बेबी डिलीवरी मेथड, कि हम बेबी कैसे डिलीवर करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ कनाडा में वजाइनल डिलीवरी ही प्रीफर करते हैं, जब तक उनको कोई कंसर्न ना हो या कोई ऐसा ना लगे कि हाँ अब सी सेक्शन ही करना पड़ेगा, तब तक। तो उन्होंने यही मेरे को मेथड बताया कि एक वजाइनल, सेकंड इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो सी सेक्शन। वजाइनल में भी अगर प्रॉब्लम आई तो वैक्यूम वाला प्रोसेस होता है जिससे बेबी बाहर पुल करते हैं। तो यस, वो भी उसने मेरे को बताया कि ये कुछ प्रोसेस हैं जो हम फॉलो करते हैं बेबी डिलीवर करने की। उसने बोला कि अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आ जाती है बीच में, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी भी कुछ भी आप फील कर सकते हो, ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ही कभी पेन हो सकता है, या आपको लग रहा है कि बेबी मूव नहीं हो रहा है जैसे कि नॉर्मली होता है रोज़, तो आप सीधा हॉस्पिटल जाओ, भागो इमरजेंसी में। वो आपको सारा कुछ बता देती है कि हॉस्पिटल जाना है, कौन से फ्लोर में जाना है, जाके बता देना है कि ये मेरी गायनी है, तो वो सब आपका चेक कर। तो अब आ जाते हैं हम हमारी सेकंड गायनी के अपॉइंटमेंट में, जिसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस थे उनके साथ कि मेरे को 7th लास्ट में कुछ ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बेबी की मूवमेंट बहुत कम हो गई है। तो मैं थोड़ा सा ऐसा पैनिक सा हो गई थी, मतलब इतना नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रोज़ जितनी होती थी उतनी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे को आदत हो गई है रोज़ उसको उसी। सब बोलते हैं कि वो सेम टाइम नहीं होता है, बेबी कभी भी मूव हो जाता है, पर मेरा बेबी का पर्टिकुलर टाइम है कि हाँ वो इस टाइम में मूव होता है, पर वो उस टाइम मूव नहीं हो रहा था। तो मेरे को थोड़ी सी ऐसे टेंशन सी हो गई थी, तो मैंने डॉक्टर से वो पूछा। तो उन्होंने मेरे को किक काउंट्स के बारे में बताया कि आप किक काउंट कर सकते हो अपने बेबी की, अगर वो 6 किक्स, ऐसे नहीं कि आप किक ही मार रहा है वही काउंट करोगे, थोड़ा बहुत मूव हो रहा है, आपको कहीं थोड़ा बहुत फील हो रहा है, तो 6 मूवमेंट्स 2 आवर्स में, 2 आवर्स आराम से आप अपना शांति से बैठ के उसके मूवमेंट्स देखो। अगर वो 6 बार मूव हो रहा है तो यस, एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। और यस, अगर आपका बेबी मूव नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए कुछ ठंडा पी सकते हो और कुछ ठंडा खा सकते हो, मीठा मीठा खा सकते हो, आइसक्रीम जैसे। तो वो सब खा के आपका बेबी हैप्पी हो जाता है और मूव होता है। स्लीपिंग पोजीशंस के बारे में मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि लेफ़्ट साइड सोना बहुत ही अच्छा होता है प्रेगनेंसी में, बट मेरे को लेफ़्ट साइड बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो उसने बोला कि आप लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड सो सकते हो, पर स्ट्रेट नहीं सोना है आपको। अगर स्ट्रेट सोना भी है तो पीलो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा इंक्लाइन होके सोना है, बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं सोना है। और आप अपने लेग्स के नीचे एक पीलो रख सकते हो। तो पीलो का तो बहुत ही भंडार पड़ा हुआ है मेरे बेड में, मतलब लेफ्ट राइट नीचे पीछे सब जगह पीलो पड़े हुए हैं। तो यस, ये थी स्लीपिंग पोजीशंस के बारे में बात। एंड हाँ, 8th मंथ में मेरा एक ब्लड टेस्ट हुआ था, वो सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड एंड मेरा, हम दोनों का हुआ था अल्फ़ा थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट। अल्फ़ा थैलेसीमिया, यस। तो ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर को चेक करने के लिए होता है, जो कि अल्फ़ा ग्लोबिन के प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है। ये एक हीमोग्लोबिन का ही पार्ट है। आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे को भी अभी इतना ज़्यादा नहीं पता है, तो मैंने एक शॉर्ट उसमें आपको बता दिया कि हाँ। उसके बाद अब मेरा एक होना है टेस्ट, दैट इज़ स्ट्रेप टेस्ट,
जो कि मेरी परसों अपॉइंटमेंट है। ये हो रहा है मेरा 9th मंथ के स्टार्टिंग में। ये आपका वजाइनल इन्फेक्शन चेक करने के लिए होता है ये वाला टेस्ट। तो अगर आपको कोई वजाइनल इन्फेक्शन है तो वो उसको पहले से ही टेस्ट कर लेते हैं, ताकि जब बेबी डिलीवर होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम मत आए, क्योंकि ये बेबी के लिए भी डेंजरस हो सकता है, उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इससे। तो अगर आपका वो इन्फेक्शन आएगा तो वो आपको पहले ही हील कर देंगे एंटीबायोटिक्स दे के। दैट्स वाई ये स्ट्रेप टेस्ट होता है। तो ये था मेरा 7th एंड 8th मंथ के टेस्ट्स एंड विजिट्स। और अभी तक कोई ऐसा कंसर्न नहीं हुआ मेरी गायनी को कि उसने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया हो। वो बोल रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बेबी अच्छा हैप्पी है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अब 9th मंथ मेरा जैसे कि स्टार्ट हो रहा है, तो इस टाइम तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर 9th मंथ में मेरे साथ जो भी होने वाला है वो मैं आपको अपने बर्थ जो स्टोरी होगी उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। लास्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे सिम्टम्स। तो 7 मंथ में जो मेरे सिम्टम्स थे वो थे कि जब बेबी मूव होता था तो मेरे को लाइक इधर लोअर साइड में लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों साइड ऐसे पेन सा फील होता था थोड़ा थोड़ा। जब मैं लेटी हुई उठती थी तब होता था, एंड जब मैं लेटती थी या जब मैं साइड्स चेंज करती थी तब होता था। पर डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल है, लेग्स एंड फीट पेन होती है यार, अब आपका वेट बढ़ रहा है तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं बहुत ही तड़प गई हूँ थोड़ी थोड़ी बैक पेन, इतनी ज़्यादा नहीं। ऐसे कंटिन्यूसली बैक पेन मेरे को नहीं हुई, टच वुड, थोड़ी थोड़ी होती है पर वो ठीक रहती है। बोन्स क्रैकिंग साउंड बहुत होती है, लाइक जब आप सोए उठ के अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हो तो वो क्रैक की आवाज़ आती है, ये सब होता है। पर ये नॉर्मली होगा आई थिंक, क्योंकि आपकी बॉडी अब लूज़ होती है धीरे धीरे। 3rd ट्राइमेस्टर में डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रही है, तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला ये सब कुछ नॉर्मल है। यस, 8th मंथ में थोड़ी सी आपको पेनफुल मोमेंट्स होती है, बेबी की जो मोमेंट्स होती है ना वो पेनफुल होती हैं। लाइक वो मूव इधर होता है लेफ्ट साइड में, पेन आपको राइट साइड के लोअर में होती है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट ही होगा अंदर बॉडी के जो चल रहा है। टायर्डनेस होता है, ये जो ब्रीदिंग होती है, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, टच वुड, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छे से हो जाए। आप सबका जिसका भी ये सेम टाइम चल रहा है सबका ऐसा ही अच्छा जाए। एंड यस, वॉक करना मत छोड़ो, एक्टिव रहो यार, ज़रूरी नहीं है आधा घंटा वॉक करनी है, 10 मिनट तो कर ही सकते हो ना, उतनी कर लो। एक्सरसाइज अगर हो सकती है तो थोड़ी थोड़ी कर लो। यस, गायनी ने मेरे को ये भी बोला था कि एक्सरसाइज आप कर सकते हो, फोर्स लगा के कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, झटके वालियाँ नहीं करनी है, स्लो थोड़ी बहुत ही स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब आप कर सकते हो। दैट्स ऑल। तो ये थी मेरी अभी तक की 3rd ट्राइमेस्टर की जर्नी। इसके आगे जो भी होने वाला है वो मैं आपको अपने बर्थ व्लॉग के एक्सपीरियंस में बताने वाली हूँ। और उससे पहले कुछ वीडियोस आने वाली हैं, जैसे कि बेबी शावर गिफ्ट हॉल, और मैं अपना हॉस्पिटल बैग पैक करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। Baila conmigo.